लेवल यानी एक अच्छे उसके सारे गवाही को हम सुनेंगे। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा मिस्टर CS रत्ना स्वामी अंकल को, मैं अंकल ही बोलता हूँ। तो मैं उस परमेश्वर का दास हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूँ और ये समय परमेश्वर का दास का मैं देना चाहूंगा। तो प्लीज आइए हम सब लोग कल बजा परमेश्वर का दास को हम स्वागत करें। जय मसीह की, जय मसीह की सब। अंकल जय मसीह। थैंक यू जुगल जी। सारे IEHC परिवार के लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज आप लोग ने मौका दिया कि इस IEHC के गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे मुझे वचन शेयर करने के लिए बोला गया और मैं ये आदर का विषय मानता हूं प्रभु की ओर से कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा उठाया हुआ है और इसके लिए जितने लोग वचन में दृढ़ता पाते हैं वो सचमुच में एक आत्मिक जगत में जयवंत होकर चलने वाले होते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने जीवन में अनुभव करा। आज करीब 20 साल से भी ज़्यादा इस सेविकाई को करते हुए हो गए। बाइबल मिनिस्ट्री के नाम से मैं और बीना मेरे साथ में जो मेरी वाइफ बैठी हम दोनों करते हैं। और आज मैं सबसे पहले जब आज वचन शेयर करने के पहले मैं चाहूँगा कि बीना एक छोटी सी प्रार्थना से इस सभा ये वचन की शेयरिंग को हम स्टार्ट करें। बीना प्लीज। आइए सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आपके जीवित और जलाली और सामर्थी वचन के लिए जो दो-धारी तलवार है प्यारे परमेश्वर, जो आपने प्यारे खुदावंदा हमको दी ताकि प्यारे खुदावंदा आप ही के ज्ञान और बुद्धि से प्रभु जी हम सीख सकें, समझ सकें और प्यारे परमेश्वर तेरे जीवित वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ सकें प्यारे खुदावंदा और हम 100 गुना फल लेकर आ सकें प्यारे खुदावंदा, क्योंकि तेरे वचनों के द्वारा ही प्यारे परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी, हमारी विजय है प्यारे परमेश्वर। जैसे तेरा जीवित वचन कहता है खुदावंदा कि तूने हमें विजय दी है प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन जो कभी टलता नहीं है प्यारे परमेश्वर। इससे हमें बुद्धि दीजिएगा, समझ खोल दीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि हम आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुले रहें प्यारे खुदावंदा। धन्यवाद देते हैं। और ये दो-धारी तलवार कैसे चलाते हैं प्यारे परमेश्वर, तू हमें सिखा प्यारे परमेश्वर, क्योंकि ये एक आत्मिक हथियार है जो गढ़ों को ढाने वाला है। स्वर्ग के राजा, आप हमारी सहायता मदद करिए, विश्वास में स्थिर रखिए प्यारे खुदावंदा और धीरज और धैर्य का जीवन दीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि हम आपको ताकते रहे प्यारे खुदावंदा, क्योंकि आप ही हमारे उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु हैं और आप ही अपने हाथों में लेकर हमें प्रभु जीवन का सफ़र प्रभु जी में चलाइए। सारी बातों में हम आदर इज्जत देते हैं। इस समय प्यारे परमेश्वर ये आपका है और आप अपने जीवित वचनों से एक एक से बात कीजिए और प्रकाशन दीजिए प्यारे परमेश्वर और अपने आप से परिपूर्ण कीजिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। चलिए आज हम सीधे वचन में चलते हैं और मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब इस वचन को सीखेंगे और वचन आपके अंदर जड़ पकड़ेगा और एक जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है इस पृथ्वी पे रहने के लिए, उसको हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ्य से एक जैवन जीवन बिता सकें। मैं अक्सर जब मैं बेसिकली टीचिंग मिनिस्ट्री करता हूं और मैं जब लोगों से पूछता हूं कि कभी आप लोगों ने सोचा कि परमेश्वर ने हमारे को क्यों रचा, तो कॉमन जो जवाब मिलता है कि परमेश्वर हमारे से स्तुति लेना चाहता है, महिमा लेना चाहता है। निस्संदेह ये सब सत्य है, मगर वचन से अगर हम देखें तो वहाँ हम पाते हैं उत्पत्ति 1:28 को पढ़ के देखते हैं। उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने मनुष्य को जो रचा उसके अंदर ये सारी चीजों को लिखा है। जी पढ़ें, जीना पड़ेगी मेरे लिए वचन से। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा। यहाँ पे एक चीज देखिए, एक बहुत बड़ा सत्य है वचन का। आशीष दी और कैसे, और उनसे कहा। कहने से आप आशीष दे सकते हैं और इसी के लिए बाइबल में लिखा था ना, आपकी जुबान पे मृत्यु और जीवन है। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पे बाइबल बताती है। आगे पढ़ते हैं। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों
और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ 4 चीज बताई गई है इस आयत में। फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ, अपने वश में कर लो और अधिकार रखो। ये 3-4 चीज जो है, ये आप जानते हैं आजकल के जो मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं उसमें ये चीजें बताई जाती हैं। तो यहां से समझ में आता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रच के और हमको इस पृथ्वी पे इसके लिए रखा ताकि हम पृथ्वी पे अधिकार रखें, वश में करें और राज्य करें, और जितने भी स्रोत हैं नेचर में उसको परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए सही ढंग से इस्तेमाल करने वाले से। तो वी वर मेड अ गुड मैनेजर्स। और जब हम ये चीज को करते रहते, अर्थात मनुष्य जबकि आदम के कारण पाप में गिरे और फिर वो परिस्थिति आई, वो भी अब मैं आगे समझाऊंगा, मगर अगर ऐसे करते रहते तो निस्संदेह हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति, सब कुछ हमेशा करते रहते। ठीक है ना? तो इंग्लिश में इसमें 4 शब्दों को यूं लिखा है, ही ब्लेस देम टू बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू एंड हैव डोमिनियन। तो ये 4 शब्द जो है वो मैनेजमेंट के हैं, और हमको परमेश्वर ने एक मैनेजर के रूप में इंसान को, जो उसने संरचना करी थी, सृष्टि करी थी, उस पर बिठाया था। और इसका मतलब था कि संसार में परमेश्वर ने मनुष्य को ईश्वर बनाया था। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो अच्छा हम कहां से ईश्वर हो गए। निस्संदेह वचन ऐसा ही बताता है। पढ़ते हैं भजन संहिता 82 का 6। भजन संहिता 82 का 6, 82:6। वहां यूं लिखा है, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। इसको नए नियम में भी एक जगह पढ़ते हैं, क्योंकि इस चीज की पुष्टि परमेश्वर ने यूहन्ना 10:34 में यीशु मसीह ने भी करी। यूहन्ना 10 का 34 खोल के पढ़ के देखते हैं। बीना जरा पढ़ के बताएं। यूहन्ना 10 का 34, 34 जी। आराम से 34 जी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। तुम ईश्वर हो। आप जानते हैं आप और हमारा सृजन क्यों किया गया? ताकि इस संसार में हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर सके और ईश्वर के रूप में हम चलने वाले हो सके। और परमेश्वर क्योंकि प्रेम है, तो हम उस प्रेम को लेकर चलने वाले हों और उस प्रेम को दर्शाएं तो दुनिया जान जाती कि परमेश्वर कौन है। तो ये है हमारा पर्पस सृजन का, जो कई लोग जानते नहीं है। हम अक्सर लोगों से पूछते हैं तो पता नहीं कहां से आए, क्या करेंगे और कहां जाएंगे, पता नहीं। मगर अगर सच्चे परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पाया, नया जन्म पाया आपने, तो आप जानते हैं कि आपको क्यों बनाया गया है। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा राज्य करने के लिए बनाया गया है हमारे को आज की तारीख में। मगर ये स्थिति नहीं थी और कुछ चीज हुई जिसके कारण ये ऐसी परिस्थिति नहीं रही और मनुष्य कुछ गिरा, और वो था पहले आदम के कारण। रोमियो 5:17 में पढ़ के देखते हैं उसको, और दोनों ही चीजें वहां पे। रोमियो 5:17 जी। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। यहाँ बड़ी बड़ी चीज लिखेगी, ये कौन सा मनुष्य है? अर्थात जो पहला आदम, जिसने अनाज्ञाकारिता करी और उसके कारण हम अपराध करा और उसके कारण मृत्यु आई। जीवन नहीं आया, मृत्यु आई। परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं सृजा था कि मृत्यु आए। मनुष्य को इसके लिए सृजा था कि वो हमेशा जीवित रहे और इधर पे राज्य करता रहे। मगर इस आदम के कारण ये चीज हुआ और मृत्यु आ गई, और मृत्यु फिर आदम के द्वारा मनुष्यों पे राज्य करने लग गई। आगे, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज लिख रही थी, जो लोग अर्थात हम लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, धर्म रूपी वरदान माने धार्मिकता का वरदान पाते हैं। वो छोटा मोटा नहीं पा रहे हैं साहब, देखिए यहाँ पे बहुतायत से पाते हैं।
वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ऐसा नहीं लिख रखा है कि आज यीशु मसीह के द्वारा शायद राज्य करेंगे, अवश्य ही राज्य। सही में हमको इन वचनों को जानना चाहिए, बिकॉज परमेश्वर का वचन खुद यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को जानना ये नहीं कि सत्य को पढ़ लेना, सत्य को पढ़ लेने से आजाद नहीं होते। सत्य को जानना अर्थात उसके अर्थ को, उसकी प्रकाशन को लेना, ताकि हम ये जान सके कि यीशु मसीह से हम क्या करने वाले हो जाएंगे, राज्य करने वाले होंगे। ठीक है, तो यहां तक आप सहमत हुए होंगे। अब आगे भी देखते हैं कि ये स्थिति अभी क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि पहले मनुष्य के कारण पाप में गिरने से। मनुष्य हम पापी इसके लिए नहीं बनते कि हमने कुछ पाप कर दिए इसके लिए पापी, वो तो धर्म बताता है। वास्तविकता में अगर हम बाइबल में देखें तो हम पापी कैसे बने हैं, वो रोमियो 5:19 को पढ़ के देखते हैं। जी, रोमियो 5:19 को। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। अब समझ में आ रहा है एक बहुत बड़ा रहस्य चीज जो प्रकाशन आपको आना चाहिए। हम पापी पापों को करने से नहीं बन रहे, हम पापी इसके लिए बने कि पहले आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी ठहर रहे हैं। वैसे ही अब दूसरी चीज लिख रखी है, वैसे ही जैसे पहले मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी बने, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से। ये कौन है एक मनुष्य? दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहां एक बहुत बड़ा प्रकाशन छुपा हुआ है मनुष्य के लिए, जो जानते नहीं। और धर्म में चलने वाले तो इस चीज को समझते ही नहीं। वो सोचते हैं हम क्यों पाप कर रहे हैं, इसके लिए हम पापी हैं, तो पापों को ठीक कर लेंगे तो हम धर्मी ठहर जाएंगे। बिल्कुल गलत बाइबल के हिसाब से। आपका पापी बनने का कारण पहले आदम की अनाज्ञाकारिता है, और ना ही आपकी धर्मी बनने का आपकी आज्ञाकारिता के कारण नहीं बनते। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यहां तक मैं समझता हूं आप लोगों ने इस चीजों को समझा। अब आगे बढ़ते हैं वचन में, और अब चलते हैं कि क्यों आज लोग बाग जयवंत जीवन नहीं जी पा रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं मसीह परिवारों में भी लोग बाग इस चीज को, इन सत्यों को नहीं जाने हैं, इसके लिए अभी भी बहुत बुरी हालत में जीते रहते हैं। पढ़ते हैं रोमियो 10:3 से, रोमियो 10:3। क्यों? आप प्लीज सिस्टर आप रहने दें, बीना यहां से पढ़ेंगी वो आसान रहेगा। ठीक है ना, प्लीज प्लीज। बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं वचन को, प्लीज रुक जाएं। हाँ पढ़ेंगे बीना। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। अब यहाँ पे वचन बता रहा है कि परमेश्वर की एक धार्मिकता है। कैसे परमेश्वर हमको अपने साथ सही कर रहा है, उससे अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके। अब यहाँ पे एक दूसरी धार्मिकता के बारे में भी वचन बता रहा है, अपनी धार्मिकता का स्थापन करने का। ये आपको आगे मैं चल के समझाऊंगा ये कैसे आ रही है अपनी धार्मिकता। तो यहाँ क्या कर रहा है मनुष्य, जब अपनी धार्मिकता में खड़ा होता है तो वो मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता को से अनजान रहता है। मैं आपको सही में बताऊं, निसंदेह अपनी धार्मिकता एक पाप है, मगर वास्तविकता में अपनी धार्मिकता क्या है? अच्छे काम करना ही है। परमेश्वर के वचनों को काम जो करते हैं वो चीज करने लगते हैं, मगर परमेश्वर की धार्मिकता से नहीं, अपनी धार्मिकता से भी हम कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है, आगे लिखा है, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। पापियों को यीशु मसीह को बचाने में बहुत कठिन काम नहीं है, पर अपनी धार्मिकता में खड़े हुए लोगों को यीशु मसीह बचा नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन आ ही नहीं सकते। और आपको मैं बता दूं कि ये अपनी धार्मिकता किसके कारण से आती है, आगे चल के हम देखेंगे। व्यवस्था अर्थात धर्म है। धर्म, अगर आप संसार के सारे धर्मों को, यहां तक ईसाई धर्म को भी लोगों ने एक व्यवस्था का चीज साधन बना दिया है। व्यवस्था में चलते हुए हम क्या करते हैं, अपनी धार्मिकता में खड़े होते हैं। तो धर्म में चलने वाले अपनी धार्मिकता से खड़े होते हैं, तो वो क्या है,
यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर पाते, वे स्वयं के उद्धारकर्ता बनने लगते हैं अच्छे कर्मों के कारण। समझ में आ रही बात आपको? जब हम अपने कर्मों पे, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से परमेश्वर से जुड़ने या परमेश्वर से आशीष लेने की कोशिश करते हैं, तो वो स्वयं की धार्मिकता है जो कि व्यवस्था से आती है, और इसके कारण वो उद्धार नहीं पाते। क्योंकि उद्धार क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता को पाना। आगे चल के मैं समझाऊंगा। 10:4 को पढ़ के देखते हैं। रोमियो 10:4। क्योंकि हर एक विश्वास करने के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। परमेश्वर यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। लोगों ने पुराने नियम में चलते हुए, परमेश्वर ने 400 साल बाद जब व्यवस्था दी, लोगों ने व्यवस्था को पकड़ के, और विशेषकर फरीसियों ने उसको इतना ऊंचा उठा दिया कि मान लिया कि अगर हम व्यवस्था को पूरा कर लेंगे तो परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। पर यहां लिख रखा परमेश्वर यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। ये व्यवस्था, इसका ये मतलब नहीं है व्यवस्था बेकार है। व्यवस्था के बारे में मैं कभी नहीं कहूंगा व्यवस्था बेकार है। रोमियो 7 पढ़ के देखेंगे तो वहां लिख रखा व्यवस्था आत्मिक है, व्यवस्था में कोई गलती नहीं है। और व्यवस्था जो है परमेश्वर की ओर से 10 पट्टियों में, विशेषकर 10 नियमों को परमेश्वर स्वयं ने लिख के दिया है। व्यवस्था में कोई गलती नहीं है, मगर व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते, ये नहीं जानते लोग। तो वो है वो प्रॉब्लम, और उसका अंत किसने कर दिया? यीशु मसीह ने कर दिया। ये आगे की 2 आयतों को पढ़ने से समझ में भी आएगा। पढ़ते हैं रोमियो 10:5 और 6 को। रोमियो 10:5 और 6। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, बड़ा स्पष्ट लिख रखा। मूसा ने यूं लिखा है, मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वे उसी से जीवित रहेगा। उसी से जीवित रहेगा। उसी से जीवित रहने का मतलब है, इस व्यवस्था का क्या कायदा है? जैसे याकूब 2:9-10 में भी लिखा है, इस सारी व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। 100% कंप्लायंस होनी चाहिए व्यवस्था को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 99 कर लिया और 1 छोड़ दिया तो आपको 99 नंबर मिल जाएंगे, 0 मिलेगा। और इस व्यवस्था को पूरा करने वाला एक ही मनुष्य इस पृथ्वी पे चला, जो कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में, अर्थात मनुष्य के पुत्र के रूप में आया, और उसने आज्ञाओं का पूर्ण पालन करा। ना तो उससे पहले और ना उसके बाद कोई भी इस आज्ञाओं को पूरा कर सका, और वो उस आज्ञाकारिता से धार्मिकता मिली उसको, और वो धार्मिकता हम आज प्राप्त कर सकते हैं, जो आगे चल के समझाऊंगा भी। आगे पढ़ते हैं रोमियो 10:6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से अब है, वचन बता रहा है एक दूसरी धार्मिकता है जो विश्वास से है। एक तो मूसा की, जो कि व्यवस्था की धार्मिकता है, और एक है यीशु मसीह की। तो हमको कौन सी धार्मिकता चाहिए? सेकंड ऑल्टरनेटिव, यीशु मसीह की धार्मिकता, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता है। इसके बारे में बहुत अच्छा वचन पढ़ने से समझ में आएगा। रोमियो 3 खोलते हैं। रोमियो 3:20 को पढ़ते हैं हम, वहां से समझेंगे इस चीज को। रोमियो 3:20। जी बिना पढ़े 20 से पढ़े। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। बड़ा स्पष्ट लिख रखा, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी, सब आगे अपन जितने भी बैठे हुए हैं और आगे पूरी दुनिया में, कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। आगे, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यह है कारण पाप व्यवस्था को देने के लिए। व्यवस्था इसके लिए दी गई कि हम जान सके कि पाप क्या है। परमेश्वर ने पहले व्यवस्था नहीं दी, मगर जब लोग अपने आप को, इजरायली लोग मानने लगे, अरे हम तो बिल्कुल सही, हम सब कुछ कर सकते, तब परमेश्वर ने व्यवस्था लाया, और तब समझ में आया कि हम कितने पाप में। तो ये क्या है? एक तरह से रोड पे जैसे सिग्नल होता है ना कि 60 की स्पीड लिमिट, तो व्यवस्था वो चीज है जो आपको बताती है कि आप पाप कर रहे हैं। इसके लिए दी गई ये व्यवस्था। व्यवस्था देना जरूरी था परमेश्वर को, क्योंकि लोग तो यही नहीं मान रहे थे कि हम पाप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। परंतु शब्द मेरे को बाइबल में बड़ा अच्छा लगता है, अर्थात एक दूसरी चीज है। अब यहां वापस एक बार वापस पढ़ना बिना। परंतु अब व्यवस्था से अलग, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वे धार्मिकता प्रकट हुई है। प्रकट हुई है। ये आप कमा नहीं सकते, ये एक रेवलेशन है, ये एक प्रकाशन है जो कि मिल रहा है हमको।
और ये दान के रूप में मिलता है। आगे चल के देखेंगे, इसको पढ़ते हैं आगे। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। व्यवस्था की किताबें जो 5 किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई थी उधर पे है, और उसमें उत्पत्ति में अब्राहम के लिए उत्पत्ति 15 में लिखा कि जब उसने विश्वास किया तो उसके लिए ये धार्मिकता गिनी गई। तो वो हुई व्यवस्था की। और ऐसे ही भविष्यवक्ताओं ने, यिर्मयाह ने बोला कि एक प्रभु की धार्मिकता हमारे पास आनी चाहिए। तो भविष्यवक्ताओं ने, बहुत लोगों ने बोला इसके बारे में कि हम धर्मी कब ठहरेंगे, जब हमारे में प्रभु की धार्मिकता आएगी। आगे पढ़ते हैं इसको फिर। अर्थात परमेश्वर की वे धार्मिकता। अब और उसको समझा रहा है पौलुस कि ये कौन सी धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो ये कैसे मिल रही है? केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने से। अर्थात विश्वास क्या कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जिसके कारण ये धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आगे को और पढ़ते हैं, 23 और 24 भी लगातार पढ़ें। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब ये है प्रॉब्लम, क्योंकि सब अब पापी हो चुके हैं, तो धार्मिकता आज्ञाकारिता से आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलत कर रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर के सामने जाकर अपनी आज्ञाकारिता से धर्मी ठहर ही नहीं सकते। आगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये है सब सुसमाचार। हम 23 को तो बहुत लोग याद रखते हैं कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, मगर असली वचन में मानता हूं ये है सामर्थी वचन जो कहता है कि यीशु मसीह में सेंत में अर्थात मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा हम उसमें धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन आमीन आमीन। इतना प्यारा वचन है, तो इसको समझें। और ये है, तो ये आज अब मैं जो विशेष चीज बता रहा था, जो कि रोमियो 5:17 को वापस में पढ़ रहा हूं और यहां पे समझाना चाहता हूं कि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी अर्थात धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो ये 2 चीज आपको राज्य करने के लिए एनेबल करती है। क्या क्या चीज है? परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी धार्मिकता। इसको अब वचन में से और हम गहराई से देखते हैं और समझते हैं। अनुग्रह को समझने के लिए एक बहुत जरूरी है कि अनुग्रह को जनरली हम समझते हैं अनमेरिटेड लव, परमेश्वर का असीम प्रेम जो हमारे लिए क्या, निस्संदेह सब सही है, डेफिनेशन के हिसाब से बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी में कोई गलती नहीं मैं कह रहा हूं, पर उससे भी बढ़कर है अनुग्रह, जिसको हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10:29 की आखिरी लाइन में पढ़ें। इब्रानियों 10:29। तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। यहां बात समझ में आती है बाइबल से कि अनुग्रह मात्र एक सोच, एक समझ, एक डेफिनेशन, एक डॉक्ट्रिन नहीं है। अनुग्रह की आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा अनुग्रह मिलता है, और वो है यीशु की आत्मा। इसको समझना बहुत जरूरी है। लोग अनुग्रह हमेशा बड़े हल्के शब्दों में बोलते हैं, अनुग्रह अनुग्रह हो गया, अच्छा गाड़ी मिल गई, अनुग्रह हो गया फलाना। निस्संदेह सब दया है, परमेश्वर की मर्जी है जिससे मिलती है, मगर उससे बढ़कर है अनुग्रह। अनुग्रह इज अ पर्सन, पर एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह, और उसके अपनी आत्मा में आने पे तब आप राज्य कर सकोगे। आमीन। समझ में आ रहा है? आशा करता हूं आप अगर इन वचनों को लिख लें, पेन पेंसिल लेकर उस पर और मनन करेंगे तो आपको और प्रकाशन मिलेगा। मैं अभी भी कहता हूं, मेरे साथ अगर आपको बैठना है तो दिन भर की मैं वर्कशॉप करता हूं, जब जाकर ये पूरी चीजों को बताता हूं। आज बड़े संक्षिप्त में समय की सीमा को ध्यान में रखते मैं बता रहा हूं। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, रोमियो 1:16। ये अनम्यूट कर लें जो लोग ने अपनी माइक्स को ऑन कर दिया, प्लीज। बलविंदर जी का माइक ऑन कर रहा है, मेरे को बंद कर लें। यस, थैंक यू। हाँ, पढ़ें रोमियो 1:16 और 17 दोनों लगातार पढ़ें। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है।
उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ के बिना उद्धार हो ही नहीं सकता। तो उद्धार के निमित्त हमारी सामर्थ्यों से उद्धार नहीं होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। और वो कहां से आ रही है? सुसमाचार। इंग्लिश में ये वर्स बहुत अच्छा लगता है मेरे को। रोमियो 1:16 लिखता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट विच इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन फॉर ग्रीक एज वेल एज यहूदी लोगों के लिए। तो आगे उसके आगे 17 पढ़ते हैं। क्योंकि उसमें परमेश्वर जब की शब्द क्योंकि आता है तो उसका मतलब है ये आयत ऊपर वाली आयत से जुड़ी हुई है। जी पढ़ें आगे वापस। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये है वो उद्धार। जब हम उद्धार पाते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार के उस प्रेम के द्वारा, तो क्या होता है? हमारे को एक धार्मिकता मिलती है जो कि परमेश्वर की धार्मिकता है। वो विश्वास से मिलती है, वो एक दान के रूप में मिलती है। और हम जब कब राज्य करेंगे? जब हम अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करेंगे, जैसे हमने अभी 5:17 में पढ़ा। तो आप ध्यान दिए इस चीजों को कि धार्मिकता के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। और इसको पौलुस ने बहुत अच्छी तरह समझा था। और फिलिपियों 3:9 में पढ़ते हैं, वहां पे बड़ा स्पष्ट होगा। पढ़ते हैं फिलिपियों 3:9 जी। और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। वापिस धार्मिकता के, ये स्वयं की धार्मिकता। तो जो पौलुस जो था वो बहुत आज्ञाकारी था, सारे नियमों को पूरा करता था, फरीसियों का फरीसी था। मगर क्या बोल रहा है? मैं अपनी धार्मिकता में ना पाऊं जो व्यवस्था से। आगे फिर क्या कहता है? वरन उस धार्मिकता के साथ, वापिस ये शब्द भी बहुत अच्छा है, वरन, परंतु, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। कर्मों को करने से नहीं मिलती। क्यों मिलती है? केवल और केवल विश्वास करने से। जिसको पौलुस ने गलतियों 2:16 में बड़ा अच्छा लिखा है, वहां पे पढ़ के भी देखते हैं हम। गलतियों 2:16 जी। आशा करता हूं आपको कम से कम समय में काफी चीजों को मैं बता पाऊं। जी पढ़ें। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो परमेश्वर की धार्मिकता आपके कर्मों के कारण मिल ही नहीं सकती। मात्र केवल यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के कारण धर्मी ठहर सकते हैं। ये आपको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। आप धर्मी मैं आपको बता दूं, आज मैं सेविकाई कर रहा हूं 21 साल से। सब चीज करते हैं मैं और बीना, छुटकारा करवाते हैं, चंगाई करते हैं, मगर इन सब के कारण मैं जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता मुझे एक्सेप्ट करवाने के लिए। केवल और केवल यीशु मसीह में मैं हूं और उसके ऊपर विश्वास करता हूं अपनी धार्मिकता के लिए, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता मुझे दान मिली, इसके लिए मैं एक्सेप्टेबल हूं। आमीन। तो कभी भी दिमाग में मत ले आना कि मैं बहुत ISC का बहुत बड़ा सेवक हूं और उसके कारण परमेश्वर मुझे एंटर करने, नहीं। निस्संदेह, और मैं आपको आगे चल के ये भी समझाऊंगा कि जब आप इस परमेश्वर की धार्मिकता को पढ़ पाओगे तो निस्संदेह परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले और जयवंत होकर राज्य करके कार्य करने वाले होगे। और जैसा मैंने अपने जीवन में भी इस चीज को देखा है। और ये जो हो रहा है वो क्रूस के कार्य से हो रहा है, जिसको पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21 में। यहां पे भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा, जो कि रोमियो 5:19 में मैंने बताया था जी। 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था। 1 मिनट। यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था। तीनों जन बताते हैं, पौलुस बताता है, पतरस बताता है, और भी बताते हैं कि उसमें पाप नहीं था, उसने पाप कभी किया नहीं। तो वो पाप से अज्ञात था। फिर क्या है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मगर परमेश्वर ने उसको क्या करवा दिया? पाप ठहराया, अर्थात पापी बना दिया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, तब भी वो क्या बन गया? पापी बन गया। आगे क्या लिखा है? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कर जाए नहीं, बन जाएं। यह है धार्मिकता का दान।
क्यों बन रहे हैं? जैसे पहले मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण सब पापी बन गए, ऐसे ही यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण धर्मी बन गए। और क्यों बन गए? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने पूरे जगत का पाप डाल दिया, उसका दंड दे दिया और तीसरे दिन वो जी उठा। इसके लिए ये संभव हो रहा है। और ये जब हम विश्वास करते हैं, अपना आप नहीं हो रहा है, ये जब हम इस चीज पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया, मेरे कारण वो दंडित हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये भी मानते हैं, तब जाकर हम उद्धार पाते हैं, अर्थात धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। कितना बड़ा सुसमाचार है ये परमेश्वर का। मनुष्य जाति नरक में जा रही थी आदम के कारण, परंतु यीशु मसीह आ गया, हमारा जो बचाने वाला है, उद्धारकर्ता बन गया। आमीन, आमीन, आमीन। देखते हैं इसको आगे, 1 कुरिन्थियों 3। इसके लिए हमको ये धार्मिकता जो है, परमेश्वर की धार्मिकता को समझना बहुत जरूरी है। तब जाकर हम राज्य करने वाले होंगे, तब जाकर हम चंगाई पाने में बड़े आसानी होगी हमको, तब जाकर हम सेविकाई करने वाले होंगे, तब जाकर हम अपने कार्य स्थलों में बहुत जयवंत होकर काम करने वाले होंगे। आमीन। देखते हैं आगे, 1 कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? ये परमेश्वर की योजना थी कि हम यीशु मसीह में हो सके। हाँ, आगे। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अब देखिए क्या क्या ठहर रहा है यीशु मसीह आपके लिए। ज्ञान ठहर रहा है, अर्थात धर्म अर्थात धार्मिकता ठहर रहा है, और पवित्रता मिल रही है, और छुटकारा। आप समझ रहे हैं कैसे जीवंत करेंगे, कैसे राज्य करेंगे? यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता से यीशु मसीह के द्वारा हम राज्य करने वाले क्यों होंगे? क्योंकि हमको अब पवित्रता मिल रही है, हमको छुटकारा मिल रहा है, हमको ज्ञान मिल रहा है, हमको उसकी धार्मिकता मिल रही है। आमीन, आमीन। आई लव दिस। चलिए अब पढ़ते हैं कि कब लोग देखते हैं कि हम धर्मी वापिस कैसे ठहरे। पौलुस बताता है, रोमियो 5:1 और 2 को पढ़ के देखते हैं। रोमियो 5:1 और 2। चलिए मैं पढ़ता हूं इसको। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, आमीन, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखेंगे। अब हमारे अंदर परमेश्वर नाराज नहीं है हमसे मेल मिलाप कर चुका है यीशु मसीह के। जब आप 1 कुरिन्थियों 5:17 से 21 पढ़ेंगे, वहां पूरी चीज को समझाया भी है। और फिर आगे लिखता है रोमियो 5:2 में, पढ़ें रोमियो 5:2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। अनुग्रह कैसे मिल रहा है? कर्मों के द्वारा नहीं मिलता, विश्वास के द्वारा अनुग्रह मिलता है। और वो भी आपके विश्वास से नहीं, परमेश्वर का विश्वास, अर्थात यीशु मसीह जो हमारा विश्वास का जनने और सिद्ध करने वाला है, जो दान के रूप में मिलता है। इफिसियों 2:8 में लिख रखा है, यू हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। तुम अनुग्रह और विश्वास से बचाए गए हो, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। और ये आपके कर्मों के द्वारा नहीं, ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड कर सके। तो ये एक दान के रूप में है जो परमेश्वर हमको दे रहा है यहाँ पे, और उससे हम अनुग्रह। तो हमने अभी पढ़ा था 5:17 में, रोमी 5:17 के अनुग्रह और धार्मिकता के बहुतायत के दान के द्वारा। तो हम जब विश्वास में चलते हैं, एक तो विश्वास से उद्धार पाते हैं और विश्वास में चलते हैं, तो इस अनुग्रह को हम पाते रहते हैं। और तब हम एक जयवंत जीवन यीशु मसीह की, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा बने रहते हैं। अब एक चीज और को पढ़ते हैं, इब्रानियों 5:12 पढ़ के देखते हैं। इब्रानियों 5:12 जी, इब्रानियों 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। ये विश्वासियों के लिए लिख रहा है पौलुस कि आप अगर उद्धार पाए हुए और अभी तक गुरु नहीं बने हो, तो क्या कह रहा है वो? तो भी ये अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आप जानते हो अन्न के बदले अभी तक दूध चाहिए। दूध में जीने वाले पता कौन है? जो व्यवस्था के अधीन चलते हैं। व्यवस्था ऊंची नहीं है, अनुग्रह ऊंचा है और मीठ है। सत्य का वचन ये है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है।
क्यों दूध पीते हुए बच्चे हो? क्योंकि अभी तक आपको धार्मिकता के वचन का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में जितना आप जानने लगेंगे, सीखने लगेंगे, तब अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता से यीशु मसीह के द्वारा जयवंत होकर चलने वाले होंगे। और ये चीज आज मैं जानता हूं अपने जीवन में, मैं कार्यस्थलों में, गवर्नमेंट में, इसके लिए क्यों जयवंत हुआ? क्योंकि मैंने इस सत्यों को सीखा, समझा, और आज इसी के लिए मैं आपके बीच में इस सत्यों को बांट रहा हूं, ताकि आप एक ऐसा जीवन बिता सके धार्मिकता के और परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर। अब आगे, और कितना अच्छा वचन लगता है, एक पढ़ के देखते हैं, रोमियो 8:33, जहां पे यूं लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। अभी भी हम लोग सोचते हैं नहीं, परमेश्वर हमारे के ऊपर पाप थोप रहा है। परमेश्वर जब आपको सिद्ध कर रहा है, धर्मी बना रहा है, तो कैसे आपको पापी बोलने के लिए वापस करेगा? और इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ना कभी, 1 कोरिन्थियों 5:18-19 में वाले थे, तो वो परमेश्वर आज हमारे ऊपर पापों को नहीं लगा रहा है। मगर अभी भी हम लोग सोचते हैं परमेश्वर नाराज है हमसे, हमारे को पापों के लिए उसने समाधान कर लिया। यीशु मसीह का लहू पूरे जगत के पापों को माफ कर चुका है। एक पाप को वो नहीं कर सकता, वो है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता हो प्रभु नहीं ग्रहण करें। वो असंभव है उसको वो फिर माफ कर, क्योंकि वही तो है जो हमारे को इस पापों की माफी को ग्रहण करने के लिए रास्ता देता है। आमीन। चलिए पढ़ते हैं और चीजों को जल्दी से जल्दी, ताकि काफी चीजों को समझ सके। एक और आशीष देखते हैं हम रोमियो 4:13 में। रोमियो 4:13, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वे जगत का वारिस होगा। हम जगत के वारिस कैसे होंगे इसके बारे में बता रहा है परमेश्वर। वारिस समझते हो? जैसे आज मैं इस घर में बैठा हूं, ये मेरे को वसीयत के कारण, ये परमेश्वर, मैं मेरे पिता के परमेश्वर में सो जाने के बाद आज वारिस के रूप में, मैंने इसमें एक पैसा नहीं लगाया बनाने के लिए, मगर आज मैं इसका मालिक हूं। तो वो है वो वारिस। तो पढ़ते हैं आगे। न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, व्यवस्था के द्वारा आप वारिस नहीं बन सकते। आगे क्या लिखा है? परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको कैसे चीजें मिलेगी इस संसार में? वारिस कैसे बनेंगे इस संसार में आप? परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर विश्वास से। आमीन। जानते हैं आप इन वचनों को देकर आपको कितना मनन करना पड़ेगा और कैसे आपको इस विश्वास में चलना पड़ेगा तब। और मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने इन चीजों को जब सीखा और समझा और इसको अपनाया और चला इस विश्वास में, आज मैं जानता हूं कि परमेश्वर कितना हमको देना चाहता है, बहुतायत से देना चाहता है। क्योंकि वो उसने बोला मैं आया ही ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 10:10 में जैसे लिखा है। अब एक चीज और पढ़ते हैं। हाँ, पत्रस 1 का पहला पत्रस 2:9 और 10 पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2:9 और 10 जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों आप का ध्यान दें, समाज। राजपदधारी, छोटे मोटे पदधारी नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी नहीं हो, उससे बढ़कर हो। जानते हैं आप क्या हैं यीशु मसीह में? राजपदधारी। आगे, और पवित्र लोग। पवित्र लोग हैं हम लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अरे गजब 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 गजब। आपने कभी देखा? मैं रहा हूं गवर्नमेंट में, प्राइम वो हमारे सीएम के नीचे जो लगे हुए होते हैं, वो लोग इतने मानते हैं अपने को निज प्रजा है और उनको बहुत इज्जत मिलती है और सामर्थ्य रहते हैं वो कई चीजों को करवाने के लिए। वो हैं हम, निज प्रजा हैं हम। आगे, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और फिर क्या प्रकट करने वाले होंगे? पाप में धसे हुए चलना, बिल्कुल मायूस चलना नहीं, उसके गुण प्रकट करो। वो राजाओं का राजा है, वो है उसका गुण। हम भी राजा की तरह चलने वाले होंगे, राज्य करने वाले होने चाहिए हम। आगे पढ़ते हैं 1 पत्रस 2:24। पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वे क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर जीवित नहीं रहेंगे। पापों में हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं।
हमारे आज भी विश्वासी लोग फिर पाप में धसे हुए हैं, कुछ नहीं, और धार्मिकता के लिए जीवन ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्रूस का कार्य इतना महान कार्य है जिससे आपको यीशु मसीह की धार्मिकता और अनुग्रह मिल रहा है, ताकि आप पाप में से निकल के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ये है वो कार्य। और परमेश्वर आपके धार्मिक कार्यों से खुश नहीं होता। पढ़ के देखते हैं फिलिपियों 1:11। फिलिपियों 1:11 करें जी। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते अब देखिए, हैं। धार्मिकता का फल आपके द्वारा नहीं चाहिए परमेश्वर को। वो जब यीशु मसीह आपके अंदर आकर वास करता है, उसके द्वारा जब वो फल निकलते हैं, भरपूर होते जाओ, खाली रहते रहे, लिख रखा भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति होती रहे। आपकी महिमा नहीं होगी, उससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होगी। यह है परमेश्वर की योजना मनुष्य को सृजने के लिए, कि हम उसके धार्मिकता के फल के द्वारा लोगों के बीच में, इस संसार में परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाले हों। आपकी धार्मिकता से कुछ नहीं मिलने वाला। परमेश्वर को उसकी धार्मिकता के फल चाहिए जो यीशु मसीह के द्वारा है, जिसको पौलुस ने, अब मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा, शायद समय हम कहीं ज्यादा ना शूट कर जाएं। यू हैव सम टाइम, देन आई कैन गिव सम मोर मिनट्स, अदरवाइज आई लाइक टू कंक्लूड। बताएं जुगल जी, हेलो, yes, uncle. कैन आई टेक 5-7 मिनट्स मोर? Yeah. ओके। एक दो और चीजें मैं समझाना चाहता हूं परमेश्वर की धार्मिकता से जो मिलती है हमको। पढ़ते हैं मत्ती 6:33। मत्ती 6:33 यहां यूं लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगर इसको 6:30 से पढ़ेंगे तो वहां लिख रखा, अन्य जाति वाले लोग प्रार्थना करते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हम विश्वासी लोग इन चीजों के लिए प्रार्थना भी नहीं करनी है। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य के खोजी हैं, तो ये सब चीजें जुड़ जाएंगी। मैंने भी जब शुरू में विश्वासी जीवन जिया, तो मैं भी बहुत प्रार्थना करता था कि नई गाड़ी मिल जाए, फलाना मिल जाए। पर जब मेरे को यहां पता पड़ा, तो मैंने तो बंद कर दिया इस चीजों को करना। मैंने कहा मैं तो खाली परमेश्वर की धार्मिकता और उसके अनुग्रह, उसके राज्य को खोजी रहूंगा, उसको ढूंढता रहूंगा, तो ये सब चीजें मिलेगी। और ऐसा ही हुआ मेरे जीवन में। फिर मैंने आगे चल के इन चीजों के लिए दुआ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही कार्य करता है जब हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य में चलने वाले होते हैं। और बहुत सी चीजें हैं, मैं सही में पूरे दिन भर पढ़ाता हूं इसको। आशा करता हूं कभी आप चाहेंगे तो मैं वन डे का वर्कशॉप भी कर सकता हूं। तो यहां पे हम सब चीज सीखते हैं कि बेसिकली ये सब चीज किससे हो रही है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और इसके लिए मैं कंक्लूड करूंगा यहां पे 2 कोरिन्थियों 3:8 और 9 को पढ़ के, और फिर 2 कोरिन्थियों 3:17 और 18 को। तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। यहाँ पे जब आप 2 कोरिन्थियों 3 को पढ़ोगे तो आप दोनों वाचाओं के बारे में बोल रहा है कि व्यवस्था की वाचा जिससे मृत्यु आती है, और आत्मा की वाचा जो कि धार्मिकता की वाचा है जिससे हमको जयवंत जीवन मिलता है। आगे, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो दोषी ठहराने वाली वाचा कौन सी है? व्यवस्था की वाचा है। आगे, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों न और होगी। दूसरी वाचा धर्मी ठहराने वाली वाचा, अर्थात अनुग्रह की वाचा, जो अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता से हम जीने वाले हो जाते हैं। 2 कोरिन्थियों 3:17 और 18 पढ़ते हैं इसी के नीचे। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्र नहीं होगे जब तक राज्य करने वाले नहीं होगे। अब आप पाप में से निकल चुके हो, धर्मी ठहरा दिए हो, परमेश्वर आज आपसे नाराज नहीं है। ये है धार्मिकता की समझ लेना, वचनों को समझना, तब जाकर आप मीट अर्थात सही में वचन को जान रहे हैं। मतलब ये चीजों को जान जाओगे कि आज परमेश्वर नाराज नहीं है आपसे कभी क्रोध नहीं कर रहा है, आपके ऊपर धमकी तक नहीं दे रहा है, जैसे यशायाह 54:9-10 में लिख रखा है। तो यहां जब हम जानते हैं तब इस आत्मा में चलने वाला, इसी के लिए बोलता है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। रोमियो 8:14 में जैसे लिख रखा है। रोमियो 8:16 में लिखा है आत्मा ही तुम्हारे आत्मा में गवाही देते कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो ये चीजें क्या चीज बता रही? परमेश्वर की धार्मिकता, अर्थात क्या चीज? हमको
व्यवस्था से नहीं, ये हमारे को अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा ये दानों को हम समझ सकते हैं। 3:18 भी पढ़ दें। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, अर्थात अनुग्रह की जो आत्मा आपके अंदर आकर वास करती है, उद्धार पे, नया जन्म पे, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीका 5:23, तब हमको समझ में आता है, वहां यूं लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में निर्दोष रखे यीशु मसीह के आने तक। और अगला वचन बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और ऐसा ही करेगा। ये है अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता का दान का वरदान है। प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आज ये मौका मिला। हो सके तो आप लोगों ने इन चीजों को लिखा होगा और आप निस्संदेह इस पे पूरे मनन करें। मैं कोशिश यही करता हूं कि अपने इन सारे चीजों को रिकॉर्ड करता हूं। यूट्यूब पे हो सकेगा आपको मैं कल परसों तक ये चीज को चढ़ा भी दूंगा। प्रभु का धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना से इसको खत्म करना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु तूने आज ये मौका दिया कि आज हमारे इंडिया एवरी होम क्रूसेड भाइयों से और अन्य लोगों से भी आज इस प्लेटफॉर्म पे तेरे साथ हम लोगों के बीच में इस वचन को साझा कर सके। खुदामंद, इस सामर्थी वचन कि हम एक परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा राज्य करने वाले हों। मैं चाहता हूं एक एक विश्वासी इस धार्मिकता को समझे, प्रभु की धार्मिकता को ग्रहण करे विश्वास से, यीशु मसीह के विश्वास से और उसके अनुग्रह से, ताकि वो अपने जीवन में सारे कोई भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें जयवंत होकर जीने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।